मैं मोती महावीर जैन। दोस्तों, आपने सुना होगा कि नेता को पढ़ा लिखा होना जरूरी है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे नेता से रूबरू कराने जा रहे हैं जो दूसरों को पढ़ाते हैं, जो जोधपुर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है और 2018 में इनकी शिक्षाविद छवि के कारण कांग्रेस ने इनको सुरसागर विधानसभा से टिकट भी दी। स्वागत मुस्कान के लिए कांग्रेस नेता और प्रोफेसर अयूब खान साहब का हमारे न्यूज रूम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार मोती महावीर जी जैन साहब और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। प्रोफेसर साहब, आप अपनी जीवन यात्रा के बारे में विस्तार से बताइए कि आपका छात्र जीवन से लेकर राजनीति में आपका जो आकर्षण बढ़ा कांग्रेस के प्रति, वो किस तरह से सफल रहा? कांग्रेस की बात करते हैं तो मैं तो बाई बर्थ कांग्रेसी हूँ। मेरे जब से मैंने होश संभाला तब से मैं हमेशा कांग्रेस के साथ और मेरा पूरा परिवार कांग्रेस के साथ। शुरुआत में मैं महेश स्कूल से पढ़ा और महेश स्कूल के अंदर भी मैं फुटबॉल खेला करता था और साथ में मैं पॉलिटिक्स की जो आप बात कर रहे हैं तो मैं उसमें हमेशा छात्र राजनीति में एक्टिव रहा। महेश स्कूल के अंदर भी जब कभी इलेक्शन हुए तो मैंने इलेक्शन भी कंटेस्ट किया, हमेशा जीता। उसके बाद में जब मैंने पीएचडी के दौरान मेरा सिलेक्शन गंगानगर के अंदर हुआ, सेठ जेल बीएडी कॉलेज के अंदर। और उसके बाद में 3 साल बाद जब जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में वैकेंसी निकली, मैंने यहाँ इंटरव्यू दिया और सभी दर्शकों की तरफ और आपके आशीर्वाद दुआओं से मेरा सिलेक्शन जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में गणित के असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में हुआ। जैसा कि मेरी हमेशा शुरू से एक्टिविटी रही है कि मैं पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं, तो मैं यहाँ ज्वाइन करने के बाद में मैं 5 साल बाद 2003 के अंदर मैंने इस विश्वविद्यालय में एकेडमिक काउंसिल का इलेक्शन किया। और उस समय भी मेरे सामने ये बातें आई कि यार एक माइनॉरिटी का आदमी 2-3 टोटल लेक्चरर है यहाँ पूरी जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में और ये इलेक्शन लड़ रहा है। और आप सबकी दुआओं से वो इलेक्शन में हाईएस्ट वोटों से जीता। जहाँ दूसरी कम्युनिटी के वोट 30 और 35 से शुरू करते, मैंने 0 से शुरू किया। उनके बीच में रह के मैंने हाईएस्ट वोट से जीता और एक अपनी पहचान बनाई। उस पहचान में मैं लगातार इस जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से 3 टेन्योर, हर 3 साल बाद में एकेडमिक काउंसिल का इलेक्शन होता है। तीनों ही टेन्योर के अंदर मैं हाईएस्ट वोटों से जीता और साथ ही साथ एकेडमिक काउंसिल से सीनेट के अंदर जो जाते हैं इलेक्टेड होते, उसके अंदर भी मैं कंटिन्यूसली 3 बार सीनेट के अंदर भी हाईएस्ट वोट से जीते। तो मेरी शुरू से भी जो राजनीति कहें आप या एक समाज सेवा के रूप में, जब मैं एज ए टीचर मैं मेरे शिक्षकों का जो उनके काम नहीं होते थे या उनको जो रूल्स रेगुलेशंस की बात करते थे, तो मेरा काम ये था कि मेरे शिक्षकों को जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए और जो कोई भी गवर्नमेंट हो तो वो नहीं देती है, तो उसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहता था। उनके काम के लिए मुझे हमेशा जो वोट मिला वो काम के प्रति मिला। आप हमेशा से एक्टिव रहे? बिल्कुल, मैं एक्टिव रहा। और बाद में जब मैं लगा मेरे को कि लंबा समय हो गया, 2009 में मैं प्रोफेसर भी बन गया और लगा कि मैं मोनोटोनस सा एक होता है कि रेगुलरली आपने, और क्योंकि पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ रहा, समाज सेवा में काम करता रहा, तो मुझे लगा कि मैं यूनिवर्सिटी में रह के वो काम नहीं कर सकता जो मैं एज ए बार जो है लोगों की सेवा कर सकूँ। तब मैंने हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब से रिक्वेस्ट की थी। सर, जो 2018 में जो आपको टिकट मिला वो एकदम सरप्राइजिंग था फैक्टर के, कांग्रेस एक शिक्षाविद चेहरे को लेके आ रही है, तो उसमें सर पीछे की क्या कहानी रही? पीछे का कारण मैंने भी आपसे मेरा पुराना जो है रिकॉर्ड आपको बताया है। वो हो सकता है कि जनता के बीच में मैं एक नया चेहरा था, लेकिन मैं मेरे विद्यार्थियों के लिए और मेरे शिक्षकों के लिए मैं नया नहीं था। उनको ये पता है कि ये पॉलिटिक्स में अल्टीमेटली कभी ना कभी तय है। और मैंने मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट की कि साहब अगर आप मुझे अवसर देते हो तो निश्चित रूप से मैं इस कांग्रेस के माध्यम से जनता की सेवा करूँगा। हार और जीत एक अलग होती है। आपकी सर रिक्वेस्ट का कनेक्शन बहुत पुराना लग रहा है। आप मेरा अशोक गहलोत साहब किसी पे मेहरबानी करके टिकट देते हैं, ये तो बहुत बड़ा
खुद की मैं ऐसा है कि उनका आशीर्वाद मेरे पे हमेशा बना रहा। मैं आपको जानकारी में लाना चाहता हूँ कि जब हमारी 2008 से 2013 की जब गवर्नमेंट थी, तब भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने मुझे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का मेंबर भी बनाया था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का भी मेंबर भी बनाया। तो मैं कोई हमारे सीएम साहब के लिए नया कनेक्शन बहुत पुराना है। मेरा कनेक्शन बहुत पुराना है, मेरे विद्यार्थी जीवन से मेरा कनेक्शन। जब हम NSU में यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तब भी जो है हम लोग सीएम साहब से मुलाकात करते रहते थे। उस समय तो हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री भी नहीं थे, लेकिन हम लोग 90 से लगातार NSU के माध्यम से जुड़े हुए रहे हैं। 2008 में जो ये सूरसागर सीट जनरल सीट बनी, उसके बाद 3 बार चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस को डिफीट का सामना करना पड़ा। लेकिन आपकी टिकट मिली 2018 में, उसमें कांग्रेस के वोटों में तो इजाफा हुआ, लेकिन वो जीत में कन्वर्ट नहीं हो पाई। तो उसकी क्या प्रमुख कारण आप देखते हो? देखो, इसमें 2-3 चीजें हैं। 2008 से ये परिसीमन हुआ, कांग्रेस ने टिकट दिया। मुझे नहीं कहना चाहिए आपके इस चैनल के माध्यम से सभी यहाँ विराजमान हैं। होता ये है कि किसी माइनॉरिटी कैंडिडेट को अगर कोई टिकट दिया जाता है तो उसकी अदर कम्युनिटीज के अंदर किस तरीके का व्यवहार। तो आपने देखा होगा 2008 में भी टिकट दिया, 2013 में भी दिया, माइनॉरिटी चेहरे थे, और 2018 में भी दिया। तो 2008 से 2018 तक जब मुझे पार्टी ने टिकट दिया, और 2013 के अंदर कांग्रेस का परसेंटेज ऑफ वोट वो 39% था। उससे पहले भी 40% ही रहा। मुझे टिकट दिया क्योंकि एक शिक्षक होने के नाते मेरे साथ में मेरे विद्यार्थी, मेरे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स और आप जैसे मेरे सारे जो वेल विशर्स जो थे, उन सभी के माध्यम से मैं सूरसागर की जनता का धन्यवाद देता हूँ कि मेरा जो परसेंटेज ऑफ वोट जो बढ़ा है वो 39 से 46%। इलेक्शन हुआ, बहुत अच्छा कंटेस्ट आप सभी को पता है, और उसके बाद में रिजल्ट आपके सामने। सर, जो ये सूरसागर विधानसभा को अवैध किला मानते हैं, बीजेपी का अवैध किला जो भेद नहीं सकते हैं, तो आप ऊपर जैसे 5 साल भी आप एक्टिव रहे, तो इस अवैध किले को भेदने का सबसे बड़ा कारण जो कांग्रेस को आप दोगे कि भाई इस किले को भेदा जाए, और जोधपुर की जो सर है, जोधपुर में सीएम साहब की नगरी है, उसमें तीनों विधानसभा का गिफ्ट आप अशोक गहलोत साहब को दे सको, उसके लिए आप सूरसागर जो रोड़ा बन रहा है उसके लिए आप मोती जी, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ कि सूरसागर कोई अवैध किला नहीं है। ये तो किला 2018 में भी ढहा हुआ था, बशर्ते कि मुझे समय कुछ और मिलता, क्योंकि आपको पता है कि मेरे को जब लास्ट डेट थी नॉमिनेशन फाइल की, उसी दिन मेरे को टिकट मेरा डिक्लेयर हुआ, और आम जनता के लिए मैं नया था, और मेरा संपर्क जो मैं चाह रहा था वो मैं पूरा कर पाया। तो 2018 का इलेक्शन भी जो है वो कांग्रेस की चोरी में रहा, समय अभाव की वजह से ये हम सीट आ गए। और अब पिछले 5 साल से मैं इस सूरसागर विधानसभा के हर क्षेत्र के अंदर, हर बूथ पे, हर वार्ड में, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर, उनके बीच में लगातार रह रहा हूँ, उनके दुख और सुख में हमेशा भागीदार हूँ। तो हार का जो मुख्य कारण जो आपको लग रहा है, वो आपको जो टिकट लेट मिली है, समय अभाव, ओनली एंड ओनली समय अभाव की वजह से हम ये सीट हारे। अब तो सर 5 साल पूरे मिल गए आपको, तो इस बार रिजल्ट बहुत शानदार रहेगा। अगर पार्टी मुझे मौका देगी तो निश्चित रूप से तो मतलब इस अवैध किले में आप ऑलरेडी मार चुके हैं। लोगों की जो है परेशानियां डे बाई डे बढ़ती जा रही है कि इस बार हम क्या करें, वो अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे। और मैं प्रोफेसर होने के नाते मैंने मेरी अपनी स्ट्रेटेजी बनाई। पार्टी ने फिर मुझे मेरे पे आशीर्वाद रखा और मुझे पार्टी ने टिकट दिया, तो निश्चित रूप से जीतूंगा। और नहीं तो पार्टी के लिए मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है, वो मैं सारी की सारी स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट करके मेरे जो कांग्रेस का जो भी कैंडिडेट होगा उस कैंडिडेट को जिताने की जिम्मेवारी भी मैं खुद लूंगा। सर, कांग्रेस जो है ना योजनाओं पर चुनाव लड़ती है, अशोक गहलोत साहब की फ्लैगशिप योजना हो गई, उसका वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप सूरसागर जो विधानसभा है उसमें आपके प्रयासों से कोई नई स्कीम सही हो, या
कुछ आपने एक्टिव किया हो एज ए प्रोफेसर होने के नाते, जो आपने प्रोफेसर वाला दिमाग तो राजनीति में लगा के आपने कुछ सूरसागर को गिफ्ट दिया है, तो आपका प्रीसियस गिफ्ट। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो फ्लेक्सिबल योजनाएं दी उसके अंदर चाहे वो ओपीएस हो, बहुत बड़ा आरजीएचएस है। मैं एम्प्लॉय की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक विश्वविद्यालय का प्रोफेसर, और उसके साथ ही साथ चिरंजीवी योजना, तो आम गरीब चाहे वो अमीर, उसके लिए 25 लाख तक की जो इलाज के लिए फ्री इलाज हुआ, एक्सीडेंट के अंदर 10 लाख का जो बीमा फ्री हुआ। उसके साथ ही साथ एक शिक्षक होने के नाते मैंने ये तय किया कि सूरसागर विधानसभा के अंदर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ऐसे क्या काम किए जाए कि ताकि आम गरीब को राज्य सरकार की योजनाओं से फायदा मिले और वो अच्छी क्वालिटी एजुकेशन ले सके। सर, जब शिक्षा की बात चलती है तो अभी जो गवर्नमेंट स्कूल की कंडीशन है उसको बेहतर प्राइवेट स्कूल में जो फीस चल रही है और गवर्नमेंट स्कूल में जो फीस है, जो बहुत सारे लोग के फीस की कमी के कारण गवर्नमेंट स्कूल में उनको पढ़ना पड़ रहा है। तो फिर ऐसा क्या कर सकते हैं या ऐसे क्या प्रयास हुए हैं तो उनको गवर्नमेंट स्कूल में वो सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि मिल जाए जो उनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ने से मिलती थी। वो एक प्रयास बताइए जो एकदम से लोगों को क्लिक होता है कि उस प्रयास से अपन कांग्रेस गवर्नमेंट स्कूल को प्राइवेट से बेटर बना सकते हैं। आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ कि जो प्राइवेट स्कूल के अंदर जो पेरेंट्स पढ़ाते हैं इंग्लिश मीडियम की वजह से, आज सूरसागर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कम से कम 30 से 35 स्कूल ऐसी हुई है जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हुई है, और वहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो एडमिशन, जो पहले कहीं 0 नामांकन था, कहीं 50 नामांकन था, कहीं 100 नामांकन था, एडमिशन बढ़ रहा है। एडमिशन बिल्कुल आपके जो है, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको एक स्कूल हम ग्राउंड वर्क भी करेंगे। मैंने ग्राउंड वर्क किया है, और जो क्वालिटी एजुकेशन पे जो ज़्यादा प्रेशर, आज कोई भी बच्चा अगर किसी सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो उसको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, तभी तो वो पढ़ेगा बच्चा। तो उसके लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहता हूँ, और मैं जो सरकारी टीचर्स हैं उनके बीच में हमेशा संवाद स्थापित करता रहता हूँ। मैं खुद स्कूलों में विजिट भी करता हूँ, और कभी मुझे जब अवसर मिलता है, पढ़ाने की भी इच्छा होती है, तो मैं 12th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स को पढ़ाता हूँ। आपने देखा होगा कि मैंने इलेक्शन के दौरान भी रास्ते चलते किसी ने मेरे से कोई क्वेश्चन पूछा, पढ़ाने की बात कही, तो मैंने वहीं पे तुरंत जो है मैंने कहा आपको वोट चाहिए, मैं आपको तो ये मैंने गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर भी किया। गवर्नमेंट कॉलेज जो हमारी चौपासी हाउसिंग बोर्ड में है, वहाँ पे भी मैं कभी कभी पढ़ाने जाता हूँ। वो बात ठीक है कि मैं ये वीडियो नहीं बना पाता हूँ क्योंकि पढ़ाते समय मैं यूनिवर्सिटी में रहता हूँ, तो कोई बात कि मेरे इलेक्शन हारने के बावजूद आपको याद होगा कि मैंने सूरसागर विधानसभा के अंदर गर्ल्स कॉलेज, क्योंकि जो ड्रॉप आउट बच्चियाँ हो रही थी उनके लिए, क्योंकि एडमिशन हो नहीं पा रहे थे, प्राइवेट जा रही थी, उन बच्चों के लिए मैंने कन्या महाविद्यालय सूरसागर खुलवाया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री, ये बालिका एजुकेशन के लिए, बालिका एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, जो बच्चियाँ 12th तक ड्रॉप आउट होती थी उन बच्चों को और आगे उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन दिलाने के लिए। और आज हमारे मुख्यमंत्री जी का मेरे पे आशीर्वाद रहा, और सूरसागर के अंदर ग्यावा में 12.5 बीघा जमीन के अंदर वो कॉलेज का निर्माण चल रहा है। 3 साल से बच्चियाँ वहाँ पढ़ रही है, और बहुत ही शानदार। अब वहाँ पे इतना कंपटीशन हो गया है कि उस आसपास के क्षेत्र की जो गरीब बस्तियाँ के लड़कियाँ हैं वो वहाँ पढ़ रही हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट। और हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के लिए मैंने प्रताप नगर जो सैटेलाइट हॉस्पिटल था, क्योंकि ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र और गरीब तबका जो है, आम जन को हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मेडिकल फैसिलिटीज के लिए मैंने मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट की, और उस सैटेलाइट हॉस्पिटल को जिला अस्पताल में करवाया, जिसका निर्माण कार्य चल रहा है 20 करोड़ रुपए। और ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा निर्माण कार्य? निर्माण कार्य 1 साल और लगेगा। सरकार फिर रिपीट होगी, आप ये मत मानिए कि जो है सरकार रिपीट होगी और मुख्यमंत्री जी ही उसका उद्घाटन करेंगे। प्रोफेसर साहब न्यूज रूम में है, ये हमारे न्यूज पिलर से आपसे कुछ सवाल करेंगे। में जोधपुर जिले में सड़कों की स्थिति बहुत खराब है, इसका स्थायी समाधान क्या है? सर ये तो सर पॉइंट है सर, ये तो सब वोटें बनती है, बिखर रही है, बन रही है, बिखर रही है। मांगीलाल जी, आपको
जानकारी होगी कि कोई भी रोड जब बनती है तो उसका जो है उसकी जो लाइफ जो है वो 1.5 साल 2 साल की। और अभी आपने देखा होगा कि सूरसागर विधानसभा के अंदर जो रोडें बन रही है बहुत शानदार बन है, इतना बढ़िया काम हो रहा है। अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सूरसागर विधानसभा के अंदर सारी की सारी सीसी सड़कें बन रही है। एक एक वार्ड के अंदर 10-10 करोड़ के काम हो रहे हैं, बहुत ही शानदार और क्वालिटी पे है। और उसके लिए जहाँ रोड बन भी रही है तो वहाँ मैं खुद जो है वहाँ खड़ा रहता हूँ और उनकी क्वालिटी को चेक करवाता हूँ। तो निश्चित रूप से रोडें बहुत शानदार हो रही है। अब जो आप पहले कह रहे थे वैसी हम बातें कर रही। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद मांगला। सर मैं दिनेश परिया। सूरसागर क्षेत्र से इस बार अल्पसंख्यक समुदाय को टिकट नहीं मिल रहा है। ये आपकी जानकारी कुछ भी हो सकती है क्योंकि जनता जनार्दन है, ये तय करता है कांग्रेस पार्टी आलाकमान और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। किसको टिकट देते हैं नहीं देते हैं वो एक अलग ही बात है, लेकिन मैं आपकी जानकारी देना चाहता हूँ कि पार्टी जिसको भी टिकट दे, क्या वो किसी जाति धर्म वर्ग का हो, मैं कांग्रेस के साथ हूँ और कांग्रेस के लिए काम करता हूँ। आने वाले समय में हम निश्चित रूप से सूरसागर विधानसभा 2023 कांग्रेस की जोड़ी में। थैंक यू। नमस्कार सर, मेरा नाम दशरथ सिंह है। जैसा कि अपना जोधपुर शहर है जो शिक्षा की नगरी है, इसके अंदर शिक्षा के मंदिर के अंदर गैंगरेप हो रहा है। और जैसा कि आप खुद एक शिक्षा के बहुत बड़े दूत हैं, सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं, तो सर मेरा आपसे ये सवाल है कि इस जोधपुर शहर के अंदर क्राइम को लेके अपराध इतने बेखौफ कैसे हैं? मैं आपकी जानकारी में ये क्या होता है कि कुछ असामाजिक तत्व होते हैं और वो कहीं पे भी मिल सकते हैं, कुछ ऐसे न्यूसेंस क्रिएट करने वाले। उसके लिए काफ़ी कंट्रोल किया। अभी आपने देखा होगा कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और जो असामाजिक तत्व है, जिस दिन वो घटना घटित हुई उसके तुरंत बाद उन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया और उन पर कार्रवाई, जो कानूनी कार्रवाई होती है वो कानूनी कार्रवाई हो रही है। और अभी जितने भी असामाजिक तत्व है उसका आपने देखा होगा ग्रामीण एसपी है, चाहे हमारे पुलिस कमिश्नर है, तो जितने भी असामाजिक तत्व है वो बहुत बुरी तरीके से घबराए हुए हैं और वह खुद ही अब सरेंडर हो रहे हैं। तो अब वो बात नहीं हुई, होता है असामाजिक तत्व। अच्छा, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर हो या प्रशासन है, हर गली मोहल्ले के अंदर तो लग नहीं सकता, मैन पावर कोई इतनी तो हो नहीं सकती। कोई भी आदमी इस तरीके की कोई घिनौनी हरकत करता है जी, तो उस घिनौनी हरकत के लिए तो तुरंत जो कार्रवाई हो रही है, पुलिस प्रशासन को शानदार काम कर रहा है। अब इस शहर में जब कभी भी कोई भी जो बाहर से आता है वो यहीं का होकर रह जाता है। अब ऐसे माहौल में अगर सांप्रदायिक दंगे होंगे और फिर उन दंगों का मतलब उन दंगों के बारे में पता पड़ता है तो वो मन बहुत विचलित हो जाता है। तो इससे आपके बारे में आपकी इस बारे में क्या राय है? गौतम जी, मैं आपको जो है, आपने खुद ने कहा है कि जोधपुर शहर अपनायत का शहर है, मीठी बोली है, बहुत सरल और शांत स्वभाव के लोग इस जोधपुर शहर में रहते हैं। बाहर का कोई आदमी आता है तो आपने भी देखा होगा कि अगर किसी को कोई रास्ता भी बताना होता है तो जोधपुर का आदमी उसको चल के रास्ता दिखाता है। और रही बात आपने कहा दंगे, जब से मैंने बहुत संभाला है, मैंने तो कभी कोई ऐसा दंगा देखा नहीं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप ये बात कैसे कर रहे हैं। असामाजिक तत्व होते हैं। आज आप अगर मान लो बाहर जाके रोड पे दो आपस में जो है लड़ लेते हो, ठीक, तो वो कोई दंगा थोड़ी हुआ, वो किसी जाति धर्म वर्ग का हो सकता है। जो घटना घटित हुई तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है, उसको इमीडिएटली जो है कंट्रोल किया। और मेरी जानकारी में कोई ऐसा दंगा कभी मैंने नहीं देखा। ये शहर अपनायत का शहर, मीठी बोली वाले लोगों का शहर। प्रोफेसर, अब ये हमारे रैपिड फायर होंगे, उसमें आपको हमने एक वर्ड देंगे, आपको इंस्टेंटली जो दिमाग में आ रहा है उसके बारे में आप सोच रहे हो, तो आपको एक वर्ड से एक लाइन के बीच में उसको एक्सप्लेन करना है। अशोक गहलोत, मेरे आदर्श, वसुंधरा राजे, अच्छी लीडर, सचिन पायलट, एरोगेंट, संघ, एक पर्टिकुलर विचार, जीजी के जीतने का कारण, अपना,
राजस्थान में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा। बड़ा मुश्किल है, चेहरा है ही नहीं राजस्थान में बीजेपी के लिए कुछ आपस में चल रहा है। सूरसागर में अब की बार ब्राह्मण चेहरा, ओबीसी चेहरा या अल्पसंख्यक चेहरा, कोई भी हो सकता है, पार्टी तय है। जोधपुर का सबसे बड़ा नेता, ये आपको थोड़ा एलिबरेटिव जवाब देना पड़ेगा, अशोक गहलोत साहब के अलावा जोधपुर का सबसे बड़ा चेहरा। जोधपुर में अशोक गहलोत के अलावा कोई चेहरा आपको नजर आएगा पिछले 50 साल में? ये सर डिप्लोमेटिक है, नहीं, डेवलपमेंट नहीं है, तो ये हकीकत है। अशोक गहलोत साहब के अलावा सबसे बड़ा लीडर मान लो। मैं लीडर नहीं मान रहा, अलावा नहीं, मैं खुद एक अशोक गहलोत का कद बहुत बड़ा है इंटरनेशनल, और 50 साल के अंदर आपने इस जोधपुर शहर में देखा होगा कि अशोक गहलोत के अलावा कोई और चेहरा है? और अशोक गहलोत साहब के अलावा जोधपुर में कोई भी बड़ा चेहरा नहीं है। सभी बड़े, सब अपने अपने काम में हैं, हर कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज है, सबका अपना एक है, और अशोक गहलोत साहब सभी को इक्वली वेटेज देते हैं सबके काम में। अशोक गहलोत साहब एक अम्ब्रेला है, उसके अंदर सब बिल्कुल, उस अम्ब्रेला में सब लोग हैं। आज जैसे मारवाड़ी में क्या कि हाथी के पांव के नीचे सब। सर असुद्दीन ओवैसी, जो फर्स्ट वर्ड आपके दिमाग में आता है वो सुन के कुछ नहीं, ये कांग्रेस की वोट कटिंग मशीन है। नो, तो इसको अगर एक वोट कटिंग मशीन होती तो कर्नाटक का रिजल्ट आता। उनका प्रभाव जीरो है। जी, अब गैस के प्रोफेसर हो, योजनाओं के लिए फंड चाहिए, फंड के लिए एक लिमिटेड क्राइटेरिया फंड का होता है। अब उससे ज्यादा अगर योजनाओं पे खर्चा होगा तो ये राजस्थान को कर्जे में नहीं तकलीफ रहा है। आप गलत सोच रहे हो। अगर कोई भी योजना बनती है तो उसके फंड्स का एनालिसिस पहले किया, ये फंड कहाँ से आएगा, कैसे, मतलब फिजिबिलिटी हुआ है, ये पहले फिजिबिलिटी चेक की जाती है। बिना फिजिबिलिटी के कोई भी स्टेप नहीं है, ये मेरा बात। दोस्तों ये थे प्रोफेसर अयूब साहब, जिन्होंने बेबाकी ढंग से हमारे सवालों का जवाब दिए। ऐसे ही सक्सेस से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। धन्यवाद मोती महावीर जैन साहब, आपके स्टूडियो में आज आपने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद, और सभी से मैं रूबरू हुआ, उन सबका धन्यवाद।